आज हम बात करने वाले हैं उस साम्राज्य की जो मध्यकाल में एकमात्र, या मैं कहूं कि पहला हिंदू साम्राज्य था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य उस समय फला फूला, बढ़ा, सुदृढ़ हुआ जिस समय सल्तनत काल अपने जोरों पर थी। और सल्तनत काल में अगर मैं कहूं तो कौन सा वंश चल रहा था उस समय? तुगलक वंश चल रहा था। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने कर दी, हरिहर और बुक्का। उन दो भाइयों ने उन दो भाइयों ने उस साम्राज्य की स्थापना की। और उसको जो टॉप पर ले गए वो कौन ले गए? कृष्णदेव राय। ठीक, आज का जो हम्पी है वही विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, जो कि कौन से क्षेत्र में है? आपके कर्नाटक क्षेत्र में है। चलिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ हंसवानी क्लासेज में, और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विजयनगर, या बात करें जीत का शहर। विजयनगर को जीत का शहर कहा जाता है। इसकी स्थापना 1336 में उस समय दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने की, जिस समय तुगलक वंश चल रहा था। अच्छा, नदी कौन सी है? कृष्णा नदी के उत्तरी किनारे पर इन दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? संगम था। इनके पिता का नाम संगम था, इसीलिए इस साम्राज्य का पहला वंश बना है संगम वंश। और ऐसे करते करते इसके कितने वंश बन गए? 4 वंश बन गए। ठीक है, जिसमें देखिए इसका संस्थापक है हरिहर प्रथम, फिर है सालुम नरसिंह सालू वंश का, और फिर है तुलुब, जिसमें संस्थापक है नरसिंह तुलुब, और फिर है आर्यवीडु। अच्छा, तुलुब वंश खासतौर से हम आज देखेंगे, और उसमें भी पूरा तुलुब नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसको आज? केवल कृष्ण देव राय को। ठीक, तो कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश का प्रतापी राजा, या मैं कहूं कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। तो उसके ऊपर आज मैंने ये वीडियो फोकस कर रखी है, लेकिन फिर भी स्थापना की बात करेंगे, और बाकी की और जो पार्ट है इसके मैं बनाऊंगा, जिसमें हम पूरे विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे, जिसमें कालीकोटा का युद्ध, जिसमें नगर साम्राज्य का क्या हो गया, धीरे धीरे अंत हो गया, तो उसकी बात भी हम करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो वर्तमान जो नाम है हस्तिनावती है, ये थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने, अब सुधारने का टाइम नहीं है। हस्तिनावती या कर्नाटक, ठीक, जो कर्नाटक में ऐसे करके है। मतलब विजयनगर का जो वर्तमान नाम है वो कौन है? हस्तिनावती है या हम्पी है, जो कर्नाटक में है। अच्छा, ये देखो लिख रखा है मैंने, मध्यकाल में पहला हिंदू साम्राज्य है। इसकी 4 राजधानियां हैं, 4 ही वंश हैं, आनेगोंडी, विजयनगर या हम्पी, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। तो इस साम्राज्य की 4 राजधानियां, चारों वंश की अलग अलग राजधानियां मान के चलते हैं, लेकिन इसके बारे में वीडियो और बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे पहुंचते हैं भाई कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय न केवल तुलु वंश का, बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। इसका टाइमिंग देख लेते हैं, 1509 से 1529। अच्छा देखिए, ये टाइम मध्यकाल, मतलब जो आपका सल्तनत काल है उसके अंतिम समय का है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस समय बाबर भारत में आ चुका होगा। ठीक, बाबर 1526 में बाबर आ जाएगा भाई, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक, तो बाबर यहाँ आ चुका है, और उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुझके बाबरी, जो कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में लिखी है। तो उसमें उसने कृष्णदेव राय का जिक्र करा है, और बोला है कि भाई अपने या उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? कृष्णदेव राय है भारत का। ये देखिए, हालांकि ये एक इमेज बनाई हुई है। ठीक, तो कृष्णदेव राय उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। ये किसका मानना है? बाबर का। अपनी किताब बाबरनामे उन्होंने लिख के छोड़ा है। लेकिन राणा सांगा का भी उन्होंने अपनी किताब में क्या करा है? जिक्र करा है। भाई किसने? बाबर ने राणा सांगा को भी अपनी किताब में स्थान दिया है। वो भी एक प्रतापी राजा था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कृष्णदेव राय जो है साहित्य प्रेमी था, और तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग या क्लासिकल युग माना जाता है उसका समय। ठीक है, किसका? कृष्णदेव राय का समय। उसको इसीलिए उनके संरक्षण के लिए अभिनव भोज, आंध्र भोज या आंध्र पितामह भी कहा जाता है कृष्णदेव राय को। बहुत शक्तिशाली है, जीतना तो है ही उनको, लेकिन साथ में साहित्य को भी उन्होंने क्या करा है? आगे बढ़ाया है। वो खुद एक अच्छा लेखक था। ठीक, तो उन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद के ऊपर बहुत आ रखा है कि आमुक्तमाल्यद किसकी रचना है। तो तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद की रचना की जो एक काहे की पुस्तक है,
राजनीति की पुस्तक है। जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र कह की पुस्तक है राजनीति की, मैकियावेली की द प्रिंस भी कह की पुस्तक है राजनीति की। तो अगर मैं कहूँ कि इतिहास में हम 3 पुस्तकें देखते हैं, हालांकि मैकियावेली भारत का नहीं है, लेकिन कौटिल्य, अगर मैं पुस्तक की समानता कहूँ ना, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, मैकियावेली की द प्रिंस है, और तेलुगु की, या मैं कहूँ कृष्णदेव राय की आमुक्त बाल्यद है। ये तीनों राजनीति के ऊपर ही पुस्तकें हैं। अच्छा ठीक है, तो वो अच्छा जानकार था किसका? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय अच्छा जानकार किसका है? संस्कृत का भी है। तो उन्होंने 2 नाटक लिखे हैं, जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय। उषा परिणय और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत के 2 नाटक किसके हैं? कृष्णदेव राय के। तो 3 रचना हो गई भाई, ध्यान रखना है। 3 रचना कौन कौन सी? आमुक्त बाल्याद, ठीक है, आमुक्त बाल्याद, जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय। तो 2 तो आपके नाटक हो गए, ये संस्कृत भाषा के हो गए, और एक किताब हो गई आपकी कौन सी? तेलुगु भाषा की, जो राजनीति के ऊपर है। अच्छा फिर और इसने बहुत काम कराए हैं, तो जहां जहां सवाल आते हैं वहां वो पॉइंट मैंने उठाया है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसने नागलपुरम या नागलपुर अपनी माता नागला देवी की स्मृति पर क्या एक नगर बसाया। एक नगर की बात है कि भाई नागलपुर या नागलपुरम नामक शहर कौन बसा रहा है? तो कृष्णदेव राय। और क्यों बसा रहा है? तो अपनी माता की स्मृति में। साथ में एक हॉस्पेट नामक नगर भी किसने बसाया है? कृष्णदेव राय ने। ठीक है, याद रखना है, सब फैक्ट है। अब मैं कह रहा हूँ कि हजारा व विट्ठल स्वामी का मंदिर भी कौन बनवाएंगे? कृष्णदेव राय के समय ही बनेगा। अच्छा, क्योंकि ये साउथ के मंदिर हैं, तो ये कौन सी शैली में होंगे? ये आपकी होंगे द्रविड़ शैली में। ठीक, और द्रविड़ शैली की वीडियो हमने पहले बना रखी है, मतलब मंदिरों बनाने की जो शैली, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो हमने मेन फोकस इन सब पर करा है, कृष्णदेव राय पर। ठीक है, आगे की वीडियो में और बनाऊंगा। तो अब बात करें कि अष्टदिग्गज की। अच्छा, इतिहास में जैसे मैं कह रहा हूँ, इतिहास में कुछ चीजें हैं। जैसे मैंने कहा अष्टदिग्गज, तो ये हो गया। एक होता है अष्ट प्रधान, ठीक, फिर है सप्तांग का सिद्धांत, ठीक, फिर है नवरत्न। नवरत्न हम 2 बार देखेंगे। फिर है नवरत्न। तो इन चीजों को आपको पढ़ना है। जैसे मैं अष्टदिग्गज तो मैंने कह दिया कौन है। एक सिंपल सवाल कि अष्टदिग्गज कौन है? तो अष्टदिग्गज है 8 कवि तेलुगु भाषा के, जो किसके दरबार में रह रहे हैं? कृष्णदेव राय के दरबार में रह रहे हैं। ठीक, 4 इधर 4 इधर, हालांकि ऐसे नहीं बैठते होंगे, मतलब बना रखा है। ठीक है, तो 8 दिग्गज ये कवि है। ठीक, फिर मैं करूँ कि अगर मैं अष्ट प्रधान की बात करता हूँ, तो इसके ऊपर बाद में हम वीडियो बनाएंगे। ये शिवाजी के प्रशासन को चलाने वाले 4 लोग, सॉरी 8 लोग हैं। ये शिवाजी के समय है। ठीक, शिवाजी महाराज के समय। ठीक, तो आपसे पूछा है कि अष्ट प्रधान किसकी विशेषता है? तो भाई शिवाजी के साम्राज्य की विशेषता है। फिर मैंने कहा सप्तांग सिद्धांत, राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए हैं, वो किसने दिए हैं? वो चाणक्य ने दिए हैं अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। तो सप्तांग सिद्धांत चाणक्य का है। फिर अगर हम बात करते हैं नवरत्न, तो सबसे पहले हम नवरत्न देखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, गुप्त काल में। ठीक, जिसमें हम देखते हैं कि कालिदास वगैरह 9 जो कवि हैं या 9 जो विद्वान हैं, वो किसके दरबार को सुशोभित करते हैं? वो करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। और फिर हम बाद में देखेंगे मुगल काल में अकबर के समय बीरबल वगैरह क्या है? नवरत्न के पाठ हुआ करते हैं। तो आपको याद रखना है अष्टदिग्गज है आपके कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य, शिवाजी के समय है अष्ट प्रधान, ये प्रशासन से संबंधी है, कवि नहीं है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग के बारे में बताता है चाणक्य। ठीक, फिर नवरत्न अगर हम पहली बार कहेंगे, तो पहली बार हमें नवरत्न जो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा गुप्त काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। और फिर हम बाद में देखेंगे अकबर के समय नवरत्न है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें आ जाते हैं फटाक से। ये मैंने याद आ गया, मतलब मैंने को कि यार ये सब एक साथ बता देते हैं आपको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अष्टदिग्गज में कौन कौन हुए हैं? तो सबसे पहला कवि हिंदी में लिखा ही नहीं जा रहा था वैसे, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया पेडन्ना करके। हाँ, तो अष्टप्रधान का जो पहला कवि है, देखो यहाँ पर भी लिखा पड़ा ये पेडन्ना अल्लसानी पेडम्मा। ठीक, तो पेडन्ना तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। इनकी रचना भी आ रखी है मनुचरित करके। तो ये फिर गलत हो गया। हाँ, तो मनुचरित किसकी रचना है? पेडन्ना की रचना है। तो पहले अष्टप्रधान में पहले पायदान पर है ये। फिर लास्ट में देख लेते हैं एक बार कौन है? तेनाली रामकृष्ण।
तेनाली रामकृष्ण का मैंने सीरियल भी दे रखा है, टीवी में आता है भाई। तो तेनाली रामकृष्ण की है पांडुरंग महात्म्य, सबकी रचना मैंने नहीं लिखी है, ठीक। तो आप कम से कम ये याद कर लो, पहले पेडन्ना पहला है और तेनाली रामकृष्ण कौन सा है, आखिरी है। फिर हम बात करते हैं दूसरा कौन है, नंदी तिम्मन, जिसकी है पारिजात हरण। अच्छा, मनुचरित काफी आ रखी है, तो नंदी तिम्मन की है पारिजात हरण, बाकी सबकी रचनाएं मैंने नहीं लिखी है, ठीक। तीसरा है भट्टमूर्ति, चौथा है धुरजटी, ठीक, धुरजटी, हाँ, हिंदी में नहीं लिखा गया बस, ठीक। मल्लन पांचवा, फिर है रामचंद्र, फिर है पिंगली सूरन, इसकी रचना भी इंपॉर्टेंट है, राघव पांडवीय, ठीक। और फिर है तेनाली रामकृष्ण, इसकी रचना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी जो कवि हैं वो कौन है, तेनाली रामकृष्ण। तो यही है अष्टदिग्गज। अच्छा, विजयनगर की बाकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, ये केवल कृष्णदेव राय के ऊपर फोकस थी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।